सबा मौलवी साहब आए हैं। उठो बेटी, जल्दी से वुज़ू कर लो, सिपारा पढ़ना है। आज बेवक़्त क्यों सो गईं? तहमीना बेगम प्यार से बेटी को उठाते हुए बोली। मामा, मुझे बुखार हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा, सर में बहुत दर्द है, आज मेरी छुट्टी करवा दें प्लीज़। सबा ने चादर से मुंह निकाले बगैर कहा। अच्छा चलो, आज तो छुट्टी करा दूंगी, मगर रोज़ रोज़ नहीं होगी छुट्टी। बेटी, कुरान पाक पढ़ने में सुस्ती नहीं करते मेरी जान, मगर प्यार से कहा, क्योंकि तहमीना बेगम को कुरान पाक के मामले में ज़रा सी सुस्ती भी बिल्कुल नापसंद थी। वैसे तो सबा भी कोई पढ़ाई से भागने वाली बच्ची नहीं थी जब माँ ने राय दे दी, वरना तो इस मामले में तो कान से पकड़ कर खड़ा कर देती हैं। हालांकि वो और मामलात में नरम थीं। मौलवी साहब को ज़मीना बेगम ने तबीयत की खराबी का कहकर टाल दिया, मगर उनके जाते ही सबा ने शोर मचा दिया। मौलवी साहब से नहीं पढ़ूंगी। मौलवी साहब बहुत गुस्सा भी करते हैं, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता अब उनसे पढ़ना। मुझे कोई कारिया लगा कर दें, वरना मैं नहीं पढ़ूंगी। वो कोई 12-13 साल की थी, मगर इस मामले में अपना फ़ैसला कतई सुना चुकी थी, और तहमीना बेगम ये मुकदमा सबा के बाबा की अदालत में पेश कर चुकी थी। क्या हो गया है बेगम साहिबा? बेटी जो कहेगी वो आप करती जाएंगी? वो तो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको उसे समझाना चाहिए था। अगर कोई मसला है तो मसला हल किया जाएगा, ना कि पढ़ाई छोड़ दी जाए। वजाहत साहब एक ही सांस में बोल गए। वजाहत साहब, आप खुद बात कर लें, मैंने बच्ची से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। तहमीना बेगम ने शौहर को जवाब देते हुए इंसानियत से बताया, और ख़ुद बावर्ची खाने का रुख किया। खाने के दौरान सबा बहुत हैरान थी कि बाबा ने छुट्टी का कुछ क्यों नहीं पूछा। बाबा भी मुश्किल सबा के चेहरे की बेचैनी, घबराहट और खौफ को नोट कर रहे थे। यकीनन कोई ना कोई बात ज़रूर है जो सबा ऐसे रिएक्ट कर रही है, वरना तो वो वालदैन के आगे चूं भी नहीं करती थी। और फिर उन्होंने फ़ैसला किया और इत्मीनान से खाना खाने लगे। लेकिन सबा की प्लेट में भी बड़े प्यार से खाना डाला कि उसे कुछ तसल्ली हुई, और वो भी मुतमीन होकर खाने लगी। खाने के काफ़ी देर बाद जब बाबा ने बुलाया कर फारिग हो गए तो उन्होंने सबा को अपने कमरे में बुलाया। मामा सबा को बोलकर खुद किचन के काम निपटाने चली गईं। सबा को डर लग रहा था कि बाबा डांटेंगे, मगर फिर भी बात तो करना थी, वरना मौलवी साहब उसके साथ इस तरह बदतमीज़ियाँ करते रहते। खैर, वो डरी डरी बाबा के कमरे में जा पहुँची। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं आ जाऊँ? वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी बाबा से अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। वालेकुम सलाम। बेटी आ जाइए। सलाम का जवाब देते हुए बाबा ने बड़ी शफ़क़त से कहा। अपने मखसूस अंदाज में कुर्सी पर बैठकर उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। बैठो बेटी। बाबा ने बेड की साइड पर रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया। जी बाबा, ये कहकर वो कुर्सी पर जा बैठी और सवालिया नज़रों से बाबा को देखने लगी। बेटी, क्या आप बताना मुनासिब समझेंगी कि आप कुरान पाक पढ़ने से क्यों मना कर रही हैं? बाबा ने इस्तफ़हामिया अंदाज में पूछा। नहीं नहीं बाबा, मैं कुरान पाक पढ़ने को मना नहीं कर रही। बाबा, मैं तो मौलवी साहब से पढ़ने को मना कर रही हूँ। आप मुझे कोई कारी या बाजी लगवा दें, मैं उनसे पढ़ लूँगी। सबा के अंदाज में लिहाज के साथ साथ इल्तिजा भी थी, यानी दो टोक फैसला था उसका। अच्छा, बाबा ने गहरी सोच के साथ कहा और उसे जाने का इशारा करते हुए बोले, जाइए और अपनी वालदा को भेजिए मेरे पास। जी बाबा। शब्बा खैर कहती हुई सबा अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी, आपको बाबा बुला रहे हैं। वो बाबा को अपना जवाब देकर काफ़ी मुतमीन हो चुकी थी। हाँ, जाती हूँ, ज़रा काम समेट लूँ। और सबा अपने कमरे में चली गई। जी, बुलाया है आपने? तहमीना बेगम चाय की प्याली हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई। तहमीना बेगम, आप अपने तौर पर बेटी से मालूम करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हमारी बेटी इतनी परेशान लग रही है। बेगम, आप पूछिए, वो आपको ज़रूर बता देगी। वो मुझे झिझक की वजह से नहीं बता पा रही। आप मालूम करके मुझे बताएं ताकि इस मसले को हल किया जाए, ताकि बच्ची को कोई नुकसान ना हो। वजाहिद साहब ने परेशानी के आलम में किताब में खाली नज़रें दौड़ाते हुए कहा। अब की बार परेशान होने की बारी तहमीना बेगम की थी, मगर वो खासी समझदार खातून थीं। पहले थोड़े चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आए, पर अपने आप को नॉर्मल करती हुई किचन की तरफ निकल गईं। सबा कमरे में बैठी अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी। तब ही उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, सबा बेटी, मैं अंदर आ जाऊं? हाथ में मज़ेदार चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध लिए खड़ी थी। जी अम्मा, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। ये कहकर सबा जल्दी से माँ के एहतराम में खड़ी हो गई और माँ से प्यार से बोसा देते हुए माँ के हाथ से दूध को गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा।
माँ को पलंग पर बिठाते हुए प्यार से खुद माँ के कदमों में बैठ गई। ये उसकी आदत थी। माँ जब भी उसके कमरे में आती या उसे कहीं भी माँ के पास बैठने का मौका मिलता, वो हमेशा माँ के कदमों में ही बैठती थी। बाबा चूँकि उसे कभी कदमों में बैठने ही ना देते थे, इसलिए ये उसकी हसरत ही रह जाती कि वो उनके कदमों में बैठे। बाबा बिल्कुल उसके आने पर खुद खड़े हो जाते और इसे बड़ी इज्जत से बिठाते कि हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी का बड़ा एहतराम फरमाया है, तो मैं ना करूँ अपनी बेटी का एहतराम। अम्मा के कदमों में बैठकर वो हमेशा उनकी गोद में प्यार से सर रख लेती और अम्मा भी प्यार से उसका सर सहलाती। सबा को बहुत अच्छा लगता और खूब दुआएं लेती माँ से। अब भी उसने यही किया था और अब माँ की गोद में सर रख कर दुआएं वसूल कर रही थी और अम्मा प्यार से उसका सर भी सहला रही थी। सबा बेटी, एक बात बताओ, क्या मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? और सवालिया नज़रों से देखने लगी। जी अम्मा, बिल्कुल ही, आप मेरी दोस्त हैं, आप तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, सबा प्यार से माँ के कदम चूमते हुए कहा। तो फिर आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? मौलवी साहिब से आप क्यों पढ़ना नहीं चाहती? अम्मा ने प्यार से उसे उठाकर अपने बराबर बिठाते हुए पूछा। सबा को डर लग रहा था कि कहीं अम्मी बाबा ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी तो। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि अम्मा को सब बताए या नहीं। आखिरकार थोड़ी देर बाद उसने माँ को सब कुछ बताने का फ़ैसला किया और बोली, अम्मा मैं आपको बताऊंगी तो आप मौलवी साहब को तो नहीं बताएंगी ना? उसने जर्द होते चेहरे के साथ माँ से पूछा। बेगम बेटी की ये कैफियत देखकर परेशान हो गईं, मगर फिर भी उसे तसल्ली देते हुए बोली, नहीं मेरी जान, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? हाँ, आपके बाबा को तो बताना पड़ेगा कि वही मसले को समझकर कोई बेहतरीन हल निकालेंगे। अम्मा, मगर मौलवी साहब को तो हरगिज़ नहीं बताइएगा, वरना वो मुझे डांटेंगे। वैन वाले अंकल की तरह वो ऐसे बोलेंगे कि अब रो देगी। ये क्या बोल दिया? वैन वाले अंकल ने उसे सख्ती से मना किया था कि जब उन्होंने इसको ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठाना चाहा तो वो चीखती चिल्लाई थी, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, मगर उसे धमकी दी थी कि किसी और को बताया तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम अपनी शक्ल भी नहीं पहचान सकोगी। जिस वजह से उसने डर के मारे किसी को घर में नहीं बताया था। वो बात आज बेख्तियार अम्मा के सामने निकल गई थी। मुझे बताओ बेटी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमें हर बात बताओ, हम आपके वालिदैन हैं और अगर आपको कोई हिरासा या खौफज़दा करता है तो उससे निपटना हमारा ही काम है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बल्कि अगर कोई मसला था तो आपको तो पहले ही हमसे शेयर कर लेना चाहिए था, ताकि आप किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकती। बेटी, बाबा से कुछ नहीं छुपाते और ना ही डरते हैं। हाँ, उनका अदब ज़रूर करते हैं। माँ बाप इस दुनिया में वो वाहिद होते हैं जो आपके सबसे बड़े खैर खा होते हैं। चलें, अब जल्दी से बताएं क्या मामला है? अम्मा ने उसे प्यार से पुचकार कर अपने साथ लगाते हुए कहा और फिर सबा ने ड्राइवर अंकल की वो हरकतें बता दी जो वो ज़बरदस्ती इसे गोद में बिठाने की कोशिश करते थे, और जब वो गोद में ना बैठती तो वो उसे इस बात पर डांटते और धमकाते थे। मौलवी साहब की भी सारी बातें बता दी कि वो भी मुझे गोद में बैठने के लिए कहते हैं और जब मैं ना बैठूं तो वो मुझे बुरी तरह डांटते हैं, और इसलिए मैं अब मौलवी साहब से कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहती। ये सुनते ही तहमीना बेगम का खून खोलना शुरू हो गया और ये गम उनके अंदर तक उतरता जा रहा था कि उनकी बेटी ने एक अरसे तक ये खौफ अकेले झेला था। वो तो खुदा का शुक्र था कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया था, वरना इस खौफ की वजह से कि अंकल या मौलवी साहब उसको डांटें या मारेंगे कि इस चक्कर में वो वाकया नुकसान उठा सकती थी। वो तो अल्लाह ताला ने करम किए रखा और वो अभी तक उनकी हवस का निशाना बनने से बची रही थी, वरना तो ना जाने कब का क्या हो जाता और वो लोग सर पकड़ कर रो रहे होते। तहमीना बेगम गमो गुस्से और शुक्रगुजारी की मिली जुली कैफियत में थी। ये सवाल उनके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था कि अगर कुछ हो जाता तो साथ ही कैफियत के अल्लाह ताला का शुक्र, उसने बड़े नुकसान से बचा लिया। मज़ीद ये कैफियत कि वो तो समझी थी कि उनकी बेटी उनसे कुछ नहीं छुपाती, तो यहाँ मैं बेएतमादी क्यों हुई? क्यों वो खुद अपनी बेटी का चेहरा ना पढ़ पाईं? इसका मतलब उनसे कहीं ना कहीं बेटी की तरफ से लापरवाही हुई थी। उन्हें अपनी बेटी की रोज़ाना की मालूमात लेनी चाहिए थी। इससे पूछना चाहिए था, बेटी आज आपका दिन कैसा गुजरा? उन्हें अपनी बेटी को दुनिया का थोड़ा बहुत फहम खुद भी देना चाहिए था कि बेटी अगर कोई इस तरह आपके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए। सबा तो अपनी माँ को सब बताकर मुतमिन हो गई थी कि अब कोई उसे कुछ नहीं कह सकेगा, ना तो ड्राइवर अंकल और ना ही मौलवी साहिब। मगर तहमीना बेगम सत्ते की सी कैफियत में थी। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि दिमाग पर हथौड़े बरस रहे थे। उनका बीपी हाई हो रहा था।
बेगम ये सुनकर नाक के नीचे उनके घर में ये सब कुछ हो रहा था और उन्हें खबर भी ना थी। उनका दिल चाहा कि उस ड्राइवर और मौलवी साहब का मुंह नोच ले। वो तो शुक्र है कि वो बच्ची को घर में बिल्कुल अकेला छोड़कर नहीं गई थी, वरना यह हवस का मारा मौलवी उनकी बच्ची की इज्जत ही ख़राब कर चुका होता। और वो ड्राइवर, उसकी तो स्कूल में कंप्लेन करूँगी। और कितनी बच्चियाँ होंगी जिनको ये डराता होगा। वो तो बेटी से हर वक्त उन्हें पता चल गया, वरना वो तो बच्ची को मौका मिलने पर ज़रा कुछ कर भी सकता था। इसके साथ उन दोनों से ज़्यादा उन्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो बच्ची के मामले में इतनी लापरवाह कैसे हो गईं। उन्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जिनके हवाले वो अपनी बच्ची को कर रहे हैं वो भी मर रहे हैं, फिर भी छोटी हो या बड़ी। मगर ये क्या वो दुनिया की ऊंच नीच से वाकिफ़ नहीं थी? उनकी तवज्जो क्यों नहीं रही? उनके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। वो उठी और अपनी बेटी को तसल्ली देती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। अपने कमरे में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने ब्लड प्रेशर की गोली खाई और थोड़ी देर बाद जब ब्लड प्रेशर कुछ कंट्रोल में हुआ तो उन्होंने सारा मामला वजाहत साहब के गोशे गुजार कर दिया, जिसे सुनकर उनका भी खून खौल उठा। मगर बेटी की इज्जत का मामला था, इसलिए संभल कर चलना था। कुछ देर उन्होंने सोचा और फिर अपने दोस्त अवैस को फ़ोन कर दिया, उसे सारा मामला बताया और उसके कहने के मुताबिक इन दोनों के ख़िलाफ़ जिनसी तौर पर हरासा करने का केस दर्ज करवाया। जब थाने में बुलवाया गया तो दोनों नज़र मिलाने के काबिल ना थे। थानेदार ने उन्हें खूब जलील किया, थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी भी की और फिर इस माहदे पर कि आइंदा उनकी तो क्या किसी की भी बेटी के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। थाने में लिखत पढ़त के साथ उनके नाम, तस्वीर, दस्तखत के साथ मुआहदा तय पाया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। वो भी इस वार्निंग के साथ कि दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। सबा के बाबा ने बात वाज़े कर दी कि हम डरते नहीं हैं और कमज़ोर भी नहीं हैं। हम इस्लाह का एक मौका ज़रूर देना चाहिए ताकि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो कि जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो। वरना हम चाहते तो वाक़या सज़ा भी दिलवा सकते थे, मगर हम चाहते हैं कि आप अपने करतूत संवार कर ताकि आपके घर की बच्चियां भी महफूज रहें। क्योंकि आज आप किसी के बच्चे के साथ कोई बुराई करेंगे तो कल वो लौटकर आपकी बच्ची की तरफ आएगी और हम नहीं चाहते कि हमारे माशरे की कोई भी बच्ची गैर महफूज रहे। और फिर तौबा का दरवाज़ा तो अल्लाह ने भी खुला रखा है। दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और वजाहत साहब से शर्मिंदा होकर माफ़ी भी मांगी। वजाहत साहब ने मौलवी साहब को इनकी तनख्वाह देकर फ़ारिग कर दिया, वैन ड्राइवर को भी फ़ारिग कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने उनकी बेटी की इज़्ज़त अब तक बचा कर रखी, वरना ये अब भी अगर इल्म में ना होता तो ना जाने कब क्या हो जाता, जो उनके मुंह पर कालक मलने के लिए काफ़ी होता और बेटी का नसीब अलग ख़राब हो जाता। वो तो ये सोच कर ही कांप जाते थे। जब भी उन्हें ख्याल आता कि क्या हुआ, उन्हें गिरफ़्तार करवाया या नहीं, उन्हें खूब मार लगवाई थी, सज़ा मिलेगी उन्हें। वो जहाँ साफ घर पहुँचे तो दरवाजे में ही तहमीना बेगम के सवालात की बौछार कर दी। वो शदीद गम और गुस्से की कैफियत में थी, उनका बीपी भी मुसलसल हाई हो रहा था। बेगम, आप अपने ब्लड प्रेशर की गोली लें, आपका बीपी हाई, तबीयत ख़राब ना हो जाए आपकी। चलें। वजाहिद साहब अपने कमरे में ले गए और उनके बीपी की दवा और पानी दिया। पहले ये खाएं, फिर बताता हूँ कि क्या हुआ। तहमीना बेगम ने जल्दी से टैबलेट खाई और फिर बोली, आप बताएं क्या हुआ इन बदबख्तों के साथ। वजाहत साहब उन्हें बताने लगे। जब वो सब बता चुके तो बेगम बोली, आपने उन्हें माफ़ क्यों कर दिया? वो माफ़ी के लायक नहीं थे। वो बहुत गमज़दा हो गईं। वजाहिद साहब बोले, वो अब भी ऐसा काम नहीं करेंगे। देखें, एक तो वो पुलिस वालों की नज़र में है, दूसरी साफ बात यह है कि अगर ये मामला हम उछालते हमारी अपनी बेटी की ही बदनामी होती और फिर वो दुश्मनी निकालते। अभी तो वो वार्निंग में हैं, इससे उन पर डर भी रहेगा और वो ख़ुद भी किसी और बच्ची के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे आप ज़रा सबा को भी थोड़ी समझ बूझ दे, वो नामहरमों से कैसे डील करे। बेगम, अब उससे रहना तो इसी दुनिया में है ना, तो उसे कोई भी डराएगा तो वो क्या इस तरह डर जाएगी? उसे समझाएं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से भी डर कर वो अपनी शख्सियत ख़राब कर लेगी क्या? उसे कहिए कभी भी कोई भी परेशानी हो वो हमसे बात कर सकती है, घबराने वाली कोई बात नहीं। ये बातें सुनकर तहमीना बेगम बोली, ये बातें आप खुद समझाएंगे तो ज़्यादा असर होगा, सबा का एतमाद बहाल होगा। हाँ, वो तो मैं कर सकती हूँ, मैं खुद अपनी बेटू को समझा दूँगा, मगर मैं हर बात तो नहीं कर सकता ना। कुछ हिजाब भी होता है बाप और बेटी के दरमियान।
وہ بلا آپ کریں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے وجاہت صاحب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بیٹی کے معاملے میں دوسرے پر اعتبار کیسے کر لیا۔ میں یہ کیوں بول گئی کہ وہ بچی صحیح دنیا بچی نہیں ہے، ان جیسے بیڑیے بھی پھر رہے ہیں۔ میری بچی پھول میں بھی اتنے دن کتنے ذہنی طور پر اذیت میں رہی ہوگی، تب ہی تو ہر وقت چپ چپ اور کھوئی کھوئی رہتی تھی، اور میں سمجھتی رہی پڑھائی کی ٹینشن ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں غفلت کی اذیت کا دکھ تھا۔ نہیں تہمینہ بیگم، صرف بچیاں ہی نہیں، والدین کو بچوں کے معاملے میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں، ذرا سی غفلت کہیں بھی کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ وہ تو شکر ہے ہمیں ہمارے رب نے بچا لیا، ورنہ اسے آگے سوچو تو روح کانپ جاتی ہے۔ وہ جھجری لیتے ہوئے بولے، صبا آج سے بابا آپ کو خود اسکول چھوڑ کر آئیں گے، آپ پریشان نہ ہونا، واپسی میں خود ڈرائیور کے ساتھ آپ کو لینے آیا کروں گی، اور قرآن مجید کے لیے بابا نے قاریہ کا انتظام کر دیا ہے، اب تو پریشان نہیں ہیں اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کو چھونے کی کوشش کرے تو آپ نے فوراً شور مچا دینا ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے، سمجھی آپ بیٹی؟ دنیا میں ہر انسان غلط ہوتا ہے، نہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے، بس ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے لوگوں کی پہچان پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ملتی ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ اور اب آپ نے اپنی پچھلی باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ سوچنا بھی نہیں ہے، بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اب آپ نے بہت اچھے سے قرآن پاک صرف ناظرہ نہیں پڑھنا بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اکیڈمی کی تعلیم میں بھی اچھے نمبر لانے ہیں۔ جی اماں، آئی لو یو، یہ کہہ کر وہ اماں کے گلے سے لگ گئی۔